बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हमने कभी सोचा है कि एक शख्स को यही 24 घंटे मिलते हैं तो वो इनमें अपनी ज़िंदगी में आला मरातिब हासिल कर लेता है, आला दर्जात हासिल कर लेता है, अपने गोल्स को अचीव कर लेता है। लेकिन एक शख्स यही 24 घंटे पाता है लेकिन वो अपने भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वक्त का सही इस्तेमाल। जिसने वक्त का सही इस्तेमाल किया है वो अपनी ज़िंदगी में बना है और उसने अपने मकासद को हासिल किया है, अपने गोल्स को अचीव किया है। लेकिन अगर किसी ने अपने वक्त को सही इस्तेमाल नहीं किया, वो सही से अपना ज़रूरी काम भी नहीं कर पाया है। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि रब कायनात ने जगह जगह पर वक्त की कसम खाई है, और अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज़ की कसम खाता है जो अहम होती है बंदों के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है वक्त की, वल फज्र, फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी दिन की कसम खाई, वन नहार, कभी अल्लाह तबारक व तआला ने रात की कसम खाई, वल लैल, कभी अल्लाह तबारक व तआला ने चाश्त के वक्त की कसम खाई, वज़्ज़ुहा। और एक पूरी सूरत की शुरुआत अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाकर फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, खसारे में हैं, नुकसान में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। लेकिन 4 काम करने वाले लोग खसारे में नहीं हैं। उनमें से पहला काम है कि वो ईमान लाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए। नंबर 3, वतवासौ बिलहक़, और उन्होंने हक़ की तलक़ीन की, अच्छी बातों का हुक्म दिया। वतवासौ बिस्सब्र, और बुरी बातों से रोका, सब्र की तलक़ीन की। ये पूरी सूरत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान करीम में सिर्फ यही सूरत होती तो आदमी को अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए काफ़ी थी। अगर इसमें गौर करके आदमी इन पर अमल करे, जो 4 बातें इसके अंदर बताई गई हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। क्योंकि पूरा सरमाया ज़िंदगी का वक्त होता है। वक्त को अगर अच्छी तरह इस्तेमाल कर लिया तो आदमी की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई बर्फ़ बेचता है, अगर वो नफ़ा हासिल करना चाहता है तो उसको वक्त पर फ़रोख्त करना होगा, वरना वो पिघलता रहेगा, घटता रहेगा। इसी तरह वक्त है, बादल की तरह आता है और चला जाता है, कभी वक्त वापस नहीं आता है। सोने से ज़्यादा कीमती है। अलवक्त अस्मनु मिनज़्ज़ाब, अलवक्त कस्सैफ़ इन लम तक़तअहु क़तअक, ये तलवार की तरह है, अगर आप इसको नहीं काटेंगे, सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको हलाक कर देगा या आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए जितनी भी दुनिया के अंदर बड़ी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं, उन सब ने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। रातों को जागे हैं, तहज्जुद में जागे हैं, नींद में उन्होंने अपने आप को ज़ाय नहीं किया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। इसलिए मैं कहता हूँ कि वक्त लासानी को लायानी में ज़ाय मत करो, वरना पछताओगे, आखिर कुछ न कर पाओगे तुम। हदीस पाक के अंदर अगर हम देखें तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी हमेशा 2 चीज़ों में धोखे में पड़ जाता है। जब उसे सेहत मिलती है तो उसकी कदर नहीं कर पाता, और जब खाली वक्त मिलता है तो उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो, और अपनी सेहत को अपने मर्ज़ से पहले गनीमत जान लो, और अपने मालदारी को अपने फ़क्र और अपनी गुर्बत से पहले गनीमत जान लो। नंबर 5, जो खाली वक्त है उसको मशगूलियत से पहले गनीमत जान लो। इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि क़यामत के रोज़, क़यामत के दिन आदमी का पाँव अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। नंबर 1, उससे सवाल किया जाएगा कि तुझे ज़िंदगी की दी गई थी उसको कहाँ सर्फ किया। दूसरा सवाल होगा कि तुझे जवानी दी गई थी उसको कहाँ खर्च किया। तीसरा सवाल होगा कि तूने माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल होगा कि उसको कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल होगा कि जो इल्म था उसके मुताबिक कितना अमल किया। जब तक इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे दिए जाएंगे उस वक्त तक कदम क़यामत के दिन अपनी जगह से नहीं हट सकते। आज तक दुनिया के अंदर जितनी भी हस्तियाँ आई हैं उन्होंने अपने वक्त की कदर की है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो वक्त की कदर करनी होगी। अपने आप को सुस्ती से बचाना होगा, अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा कि मुझे पूरे दिन किस वक्त में क्या करना है, वरना यूँ ही ये वक्त ज़ाय हो जाएगा। सुबह आएगी, शाम आएगी, और यूँ ही ज़िंदगी की शाम हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को कीमती बनाकर तोल कर अच्छी तरह से अच्छे कामों में इस्तेमाल करें।